अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी वाईटी फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। हम जो हैं वाईटी में माशाल्लाह हमारी काफ़ी सारी वीडियो हैं और बहुत सारा प्यार आपने दिया। हम सब लोगों के तहे दिल से मशकूर हैं जिन्होंने हमें हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया, हमारी वीडियो को लाइक किया, देखते रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आज हमारे पास काफ़ी सारे जो प्लांट थे वो कैक्टस थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनको रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और फिर इनके लिए जो है अच्छी खुराक और अच्छा जो इनकी ट्रांसप्लांटेशन है उनको कर देना चाहिए, ताकि ये अपनी नशो जो है नशो नुमा है वो अच्छे तरीके से करते रहें। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है अपने गमले सेलेक्ट किए, उनको अच्छी तरह वॉश किया ताकि इसके अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, कोई फंगस लगा हुआ वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हमने फिर इनको खुश्क किया एक दिन, और आज हम जो है ये हमारे पास भालो मिट्टी है। भालो मिट्टी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे कि भालो मिट्टी क्या होती है। अक्सर दोस्त पूछते हैं जी भालो मिट्टी क्या होती है, तो भालो मिट्टी के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे। तो ये जो कैक्टस का पौधा है हमने कलम से ग्रो किया था, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का पौधा था ये, और हमारे गार्डन में माशाल्लाह हमारी जो देखभाल है उससे ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हुआ है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हमारे पास जो मिक्सचर है हमारा वर्मी कंपोस्ट है, इसके अलावा गाव डंक होता है जो खुश्क गोबर होता है, हम इसके अंदर मिक्स करके एक जगह हम किसी एरिए में इसको रख देते हैं, ढाँप देते हैं, और इसके अंदर से जो गोबर की हीट होती है, उसके अंदर गैसेस होती है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट ही बन जाती है। तो इसको मज़ीद जो है सॉफ्टनेस और इसके अंदर अच्छा पोरीफाइव सिस्टम जो कि ड्रेन सिस्टम कहते हैं उसको अच्छा करने के लिए भालो मिट्टी यूज़ करते हैं। तो इसमें ये गमले अभी छोटे हैं, 5 से 6 इंच के गमले हैं, लेकिन ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मैंने खुद कलमों से ग्रो किए हुए हैं। ये बहुत ही नाजुक किस्म के पौधे हैं और नायाब किस्म के पौधे हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे जो थे 1 से 1.5 इंच जो है इनकी कलमों से उनको ग्रो किया, और आज माशाल्लाह से काफ़ी बड़े पौधे हो चुके हैं। तो इनको मज़ीद अच्छी खुराक चाहिए ताकि ये मज़ीद अपने आप को बिल्ड कर सकें, अपने जर्मिनेशन कर सकें अपने, और इसमें से जो है बच्चे। ये देखें दोस्तों, ये मदर थाउजेंड का एक पौधा है जो कि अपने मदर थाउजेंड के पौधे से गिरा, और अब हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। आने वाले चंद दिनों में ये भी पौधे जो हैं वो ग्रोथ करने स्टार्ट कर देंगे। ये बिल्कुल छोटा सा पत्ता होता है, ये जो है इसकी ग्रोथ ये इनके पत्तों ही से इनके बेबी जो हैं होते हैं वो नशो नुमा पाते हैं, और जब उनकी लिमिट हो जाती है 1 से 1.5 हफ्ता तो वो गिर जाते हैं, और अगर इन्हें मुनासिब खुराक नमी वहाँ पर मिल जाए तो इनसे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो पौधे बन जाते हैं। तो दोस्तों ये है मदर थाउजेंड का पौधा। ये पौधा जो होता है ना, ये मैं आपने पहले अभी देखा छोटा सा पौधा जो मिट्टी के अंदर से निकला। ये हमने जब मिट्टी मिक्स की और इन गमलों की मिट्टी को उंडेला और फिर इनको साफ़ किया तो इन्हीं में से ये नीचे आ गया, तो फिर हमने इसको इसके अंदर लगा दिया। तो इंशाल्लाह ये भी इसके साथ ग्रो पाता रहेगा। तो इसके जो पौधा है इसके इर्द गिर्द इतने कांटे हैं कि इसको लगाना भी मुश्किल हो जाता है, हाथ में चुभने से ये नज़र नहीं आते। वो देखो मेरे ना एक उंगली पर जो कांटा है वो लग गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, गार्डन में तो ऐसा होता रहता है, तो इसको बाद में हम देख लेंगे। ये इतने बारीक हैं, बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखें इसको, ताकि बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं होता। तो इसको हमने सेफली ऊपर किसी जगह रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक पौधा जो था मदर थाउजेंड का, वो काफ़ी पुराना था, तकरीबन 2 से 3 मंथ का। तो इसकी भी हम आप गुडाई करेंगे और इसके ऊपर से मिट्टी उठा देंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद मिट्टी जो है हम डाल दें। देखें कितना हेल्थफुल है, ग्रोफुल है, और इसके लीव्स कितने अच्छे हैं। ये जो पौधा है ज़्यादा पानी नहीं लेता। देखें दोस्तों, इसके अंदर कितना पानी है। अगर हम इसको
काफ़ी देर तक यानी 1 से 2 मंथ तक पानी ना देंगे और कहीं सीढ़ी एरिया में ये पौधा पड़ा रहेगा तो ये अपने आप को सर्वाइवल कर लेता है। तो ये जो कैक्टस के पौधे होते हैं ये इतना पानी नहीं लेते। अगर इसके ऊपर बजरी वगैरह की मल्चिंग की जाए तो ये काफ़ी दिनों तक अपने आप को सर्वाइवल कर लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।